तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जैसे कि आप सोते हुए पैसे बना सकते हो, तो आपको ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं जो सोते हुए भी पैसा बना रहा है वो अमीर इंसान कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं पैसिव इनकम के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम नाम से ही आप सबको पता चल रहा है, एक्टिव मीन्स आप सबको काम करने के लिए एक्टिव रहना पड़ेगा। जब तक आप काम करोगे, एक्टिव रहोगे उस फील्ड में, तो आप वहाँ से पैसा जनरेट करते रहोगे। जिस दिन एक्टिव होना बंद हो जाएगा, पैसा भी आना बंद हो जाएगा। तो पैसा भी कहता है कि भैया अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। दूसरा होता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है डिजिटल तरीका, एक होता है नॉन डिजिटल तरीका। डिजिटल तरीके में भी कई सारे तरीके हैं, तो आज हम 5 डिजिटल तरीके के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि आप पैसिवली इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला है यूट्यूब। यूट्यूब के थ्रू आप एड्स के थ्रू पैसे अर्न कर सकते हो, स्पॉन्सरशिप के थ्रू अर्न कर सकते हो, चाहे किसी लाइव सेमिनार अटेंड करके वहाँ से भी आप पैसे इजीली अर्न कर सकते हो। दूसरा है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में आपको पता होगा कि कई नंबर ऑफ सर्चेस होते हैं यूट्यूब पे या गूगल पे, तो उन सर्चेस के ऊपर आप अपना खुद का पेज बना सकते हो, जिसमें पेज में आप पर्टिकुलर फील्ड में आप अपना उसमें कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, जिनसे लोग आप उस कंटेंट को पढ़ेंगे। उस कंटेंट से पढ़ने के बाद वहाँ से उस कंटेंट पे आपका ऐड चलेगा, गूगल एडसेंस के थ्रू ऐड चलाएगा। और उस ब्लॉगिंग के थ्रू भी आज के डेट में कई लोग अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। आज के डेट में सबसे मशहूर तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा आपको किसी एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सरशिप के थ्रू या किसी प्रोडक्ट को आपको लेना होता है। प्रोडक्ट आपने लिया, प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, उसका लिंक आप शेयर कर दोगे। शेयर किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गया, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। यहाँ पे उस प्रोडक्ट को आपको रेफर करना है। उस रेफर से कोई भी आपका कस्टमर आता है, उस प्रोडक्ट को बाई करता है, तो बाई करने से वो जो आपका रेफर एंड अर्न इनकम वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। आपने रेफर किया, कस्टमर ने बाई किया, और कंपनी का जब प्रोडक्ट सेल हुआ तो कंपनी आपको कुछ एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ इनकम आपको देती है। चौथा तरीका है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्टिव भी तरीका है, ये नॉन एक्टिव भी तरीका है। एक्टिव में हम आपको बताते हैं, इसके थ्रू पैसिव इनकम बहुत सारे लोग जनरेट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, सिंपल सा एक प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चर भी कर सकते हो या किसी होलसेलर से आप बाई कर सकते हो। प्रोडक्ट आप बाई किए, बाई करने के बाद उसमें क्या करना है कि आपको एक पेज बनाना है। एक सिंपल सा आपने पेज बनाया, पेज बना करके अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आप जा करके उसको लिस्ट कर दिया अपना पेज, वहाँ पे अच्छा खासा डेकोरेट करके जो भी आपका XYZ प्रोडक्ट है उसमें आपने वो कर दिया, लिस्ट कर दिया। वहाँ पे लिस्ट करने के बाद वहाँ से आप लॉजिस्टिक पार्टनर को ढूंढोगे, सर्च करोगे। लॉजिस्टिक पार्टनर आपको कई तरीके के मिल जाएंगे, जैसे अमेजन के खुद के हैं, अमेजन FBA हैं, कई सारे बाहर के भी हैं, ब्लू डार्ट है, कई सारे लोग हैं। तो उनसे आप सर्च करेंगे और आप सिंपल सा वहाँ पे जब आपको फाइंड आउट हो जाएंगे, आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको सीधा जाना है ऐड सेक्शन में, और ऐड सेक्शन में जाके आप काफ़ी सारे मल्टीपल जो भी आपके प्रोडक्ट हैं या सिंगल प्रोडक्ट है उन पे आप ऐड चला दोगे। हो सकता है जितना भी आपने ऐड पे स्पेंड किया हो, एक ऐड आपकी चल गई, 2 ऐड चल गई, आपने 10 ऐड लगाया, मान के चलिए 1 या 2 ऐड भी आपकी चल जाती है, तो उस 1-2 ऐड से आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। फिर वो जो प्रोडक्ट्स है वो आपका प्रोडक्ट्स पॉपुलर में आ सकता है, फिर वहाँ से आप एक पैसिव इनकम इजीली जनरेट कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई सरदर्दी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो ना, आपको प्रोडक्ट को बाई करना है, मैन्युफैक्चर करना है, या करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हो। सिंपल से आपने प्रोडक्ट को बाई करना है किसी भी होलसेलर से, वहाँ से आपको प्रोडक्ट को रेफ़र करना है, और रेफ़र के थ्रू जो आपके कस्टमर होंगे उसको बाई करेंगे, वहाँ से एक अच्छा खासा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो पांचवा तरीका है ऑनलाइन कोर्स। किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, आपके अंदर कोई स्किल्स हो, मान के चलिए आप टीचर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि उस स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हो, या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो को रिकॉर्ड करके आप उसको सेल भी कर सकते हो।
कोई भी आपके अंदर स्किल है, स्किल को आपने क्या किया, इंप्लीमेंट किया, या कोई स्किल नहीं है तो आपने कोई स्किल सीख लिया, उस स्किल को आपने कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद उस स्किल को आपने बेचना चालू कर दिया। कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा करके वीडियोस को सेल कर सकते हो, अच्छा खासा इनकम जनरेट भी कर सकते हो। अगर किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है तो क्या करना है कि अपना खुद का एक वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज को लिस्ट करनी है, और लिस्ट करने के बाद वहाँ से आप को अच्छे खासे कस्टमर्स आएंगे। जैसे जैसे ट्रैफिक आएगी वेबसाइट पे, वहाँ से आपका कोर्स सेल होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहे जो कि 5 डिजिटल तरीके हैं पैसिवली अर्न करने के। अब आते हैं हम नॉन डिजिटल पे। नॉन डिजिटल तरीके भी कई सारे होते हैं, मगर इस वीडियो में हम 5 नॉन डिजिटल तरीके की बात करेंगे जहाँ से आप पैसिवली इनकम अर्न कर सकते हो। पहला तरीका है इंश्योरेंस। आप सबको पता होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होती है आपकी वेल्थ। तो आप वेल्थ को सिक्योर करने के लिए आप इंश्योरेंस करवाते हो, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया, तो ये आप करवा के रखते हो। और कई सारे लोग जो नहीं करवाते थे वो कोविड आने के बाद और एक्टिवली उसमें इंश्योरेंस लेने लगे हैं। तो कोविड से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस और ज़्यादा बढ़ गया है, हम ये कह सकते हैं। तो इंश्योरेंस के थ्रू आप जैसे किसी भी क्लाइंट से जुड़ते हो तो पर क्लाइंट आप जो भी चार्ज करते हो XYZ, तो वो क्या करता है, पर क्लाइंट हर ईयर रिन्यूअल करता है। तो वो जो रिन्यूअल होता है उस रिन्यूअल से आपको एक बैंक हो गया, चाहे कोई भी पॉलिसी कंपनी हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वहाँ से आपको एक अच्छा खासा कमीशन देती है। तो उस कमीशन के थ्रू भी आप पैसिवली अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। दूसरा है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट जैसे कि आप सबको पता होगा कि रियल इस्टेट में बहुत सारा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो रियल इस्टेट में आपको क्या करना है, कोई भी प्रॉपर्टी आपको लेनी है, प्रॉपर्टी लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को बिल्डअप करने के बाद आपको रेंट पे चढ़ा देनी है। जैसे आपने घर ले लिया, घर को आपने रेंट पे चढ़ा दिया। अब आप लोग ये सोचोगे कि हाँ भाई इतना पैसा मेरे पास कैसे आ जाएगा कि मैं प्रॉपर्टी ले लूँगा और उससे मैं पैसिवली इनकम जनरेट करने लगूंगा। तो ऐसा कोई भी सडनली चीज़ें नहीं होती है। तो जो भी आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग, जो भी मैं आइडियाज़ आपको बता रहा हूँ, जो भी आइडियाज़ आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग शूट करती है, जो भी आपका वेल्थ हो, जिसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि मैं इस सेक्टर में स्टार्टिंग कर सकता हूँ और इस सेक्टर में स्टार्टिंग करने के बाद धीरे धीरे मैं ग्रो होकर के रियल इस्टेट पे आ सकता हूँ। तो दूसरा जो हमारा था वो रियल इस्टेट था। तो जैसे आपने हाउस परचेस किया, उसको आपने रेंट पे चढ़ा दिया और वहाँ से भी आप अच्छा खासा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा तरीका है कार रेंटिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि आप किसी भी शहर में जाते हो, वहाँ पे ओला चलती है, ऊबर चलती हैं, और ओला ऊबर से लोग अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रहे हैं। जो कि लोकल लोग हैं वो भी जनरेट कर रहे हैं, और जो ओला ऊबर जिसने बनाया, जो कंपनी है, वो भी अच्छा खासा पैसा जनरेट कर रही है। तो ओला ऊबर में क्या करना है, सिंपल से आपको एक गाड़ी बाई करनी है, कार आपने बाई कर लिया, कार को क्या करना है, ओला या ऊबर से आपको रजिस्टर्ड करना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप खुद नहीं चलाना चाहते हो, एक आपने ड्राइवर हायर किया, ड्राइवर को आपने वो दिया, ले भाई ये मेरा कार है और तू इसको चलाना चालू कर। ड्राइवर ने कार चलाना चालू किया और वहाँ से क्या हुआ, जो भी 10,000 15,000 ड्राइवर की सैलरी है वो आपने दिया, और उसके बाद भी एक आपको हैंडसम अमाउंट बच सकता है, जो कि आप सिंगल कार से स्टार्ट करते हो और उस हैंडसम अमाउंट से आप 2 गाड़ी खरीद सकते हो, 3 गाड़ी खरीद सकते हो। जैसे जैसे आप एक्सपैंड करोगे इनकम भी आपकी एक्सपैंड होगी। चौथा तरीका है बुक्स, किताबें। किताब भी आप लिख सकते हो अगर किताब लिखने में आपका इंटरेस्ट हो। ये जो तरीका है ये ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों है। मगर इससे आप ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल पैसिवली तरीके से। आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे आप लोगों के ज़िंदगी के बारे में बताना चाह रहे हो कि आप ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, या कोई भी बिजनेस है आप स्टार्ट कर सकते हो, तो वो क्या करोगे, आप उसको राइटिंग करना चालू कर दोगे। उससे आपने एक बुक बनाया और बुक बनाने के बाद उसको ऑनलाइन आप लिस्ट कर दिए, अमेजोन या जो भी XYZ कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट है, उस पर आपने लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद वहाँ से आपके ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं और बुक्स आपकी बिकनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ से भी आप अच्छा खासा एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। पांचवा जो तरीका है वो है म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट। आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा है, और यही लालच के चक्कर में लोग आते हैं, स्टॉक मार्केट में घुसते हैं और वहाँ अपना अच्छा खासा अमाउंट लॉस करके बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज लेनी है। प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद आपको क्या करना है कि एक छोटा सा अमाउंट आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। पहले आपको ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है,
पहले आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करोगे, जैसे कोई भी शेयर हो गया, टाटा का शेयर हो गया, रिलायंस का हो गया, जो भी ट्रस्टेड कंपनियां हैं इंडिया की, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। वहाँ से आपको धीरे धीरे डिविडेंड मिलना चालू होगा, तो वहाँ से उस डिविडेंड से भी पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड जैसे आपको पता है, म्यूचुअल फंड में भी मैंने आपको दो तरीके बताए थे पिछली वीडियो में। एक बताया था मैंने डायरेक्ट एसआईपी और एक बताया था रेगुलर एसआईपी। तो आपने कभी भी जाना है डायरेक्ट एसआईपी पे जाना है, क्योंकि रेगुलर एसआईपी में बैंक आपसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करती है, 1% 2% तक चार्ज करते हैं। मगर आप जब डायरेक्ट एसआईपी में जाओगे तो वहाँ पे 0.5% ही चार्ज होता है। तो आप हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड की तरफ जाएं तो वहाँ पे आप डायरेक्ट एसआईपी को चूज़ करें। और स्टॉक मार्केट में आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। पेपर ट्रेडिंग जब आप करोगे, पेपर ट्रेडिंग में आप मास्टरी कर लोगे, आपको लगेगा कि नहीं पेपर ट्रेडिंग में जो भी मेरा अमाउंट जो मैं रख रहा हूँ वो मेरा ग्रो हो रहा है, तो आप एक छोटा सा हैंडसम अमाउंट लेकर आइए, जो भी 10-20 हज़ार या 50 हज़ार लेकर आइए, और वहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। पहले आपको सीखना है, पहले जब आप लर्न करोगे तभी आप अर्न कर पाओगे। तो पहले आपको फर्स्ट जो फोकस करना है वो लर्निंग पे करना है। जब आप लर्निंग पे फोकस कर लोगे तो वहाँ से आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, और इस तरीके से भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो ये थे हमारे पैसिव इनकम के 5 तरीके। एक जो थे हमारे नॉन डिजिटल थे, एक जो हमारे डिजिटल थे। तो कमेंट करके आप हमें बताएं कौन सा आपको तरीका अच्छा लगा, कौन सा आप करना चाहते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।